ठीक है स्टूडेंट, स्वागत है मेरा जैसे क्लासेस का यूट्यूब चैनल में। आज हम फिजिक्स का और जो गोलीय दर्पण बताए थे उसमें से गोलीय दर्पण में अवतल और उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण के बारे में आज डिस्कस करते हैं, जिसमें से अवतल दर्पण के लगभग में 6-7 केसेस है। इसी के बारे में डिस्कस करते हैं कि किसी वस्तु को कहाँ पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है ना। कहाँ पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसा बनता है, सभी को क्लियर में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहला केस है कि जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अवतल दर्पण में अनंत पर रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जब वस्तु अवतल दर्पण में अनंत पर रखा जाए, रखी हो तो उसका प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा। जैसे अवतल दर्पण, ये क्या है अवतल दर्पण। क्या बोले, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, ये ध्रुव है, ये फोकस बिंदु और ये वक्रता आर्यन। ये एक यहां से आया है ना, ऐसा नहीं, इस तरह से यहाँ पर आया है ना। ठीक है, मेरे कहने का मतलब हुआ कि जब वस्तु अनंत पर अनंत पर कोई वस्तु था, ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो ये जब दर्पण में टकराता है, टकराने के बाद दोनों लाइन वो कहाँ पर मिलती है, फोकस पर मिलती है। तो इससे सिचुएशन ये बनता है कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर। कहाँ बनता है, फोकस पर। ठीक है, तो कैसा बनेगा, तो वस्तु की अपेक्षा छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा कि आभास काल्पनिक बनेगा, तो वास्तविक बनेगा। सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा। जब वस्तु ऊपर रखे थे, बना कहाँ, नीचे, तो क्या बनेगा, उल्टा, है ना। तो इसमें लिख देना है, इसमें बना प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, जैसे वस्तु को वो अनंत पर रखे थे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। अब वो कैसे बनेगा, वस्तु की अपेक्षा छोटा और उल्टा बनेगा। एक तो ये लंबा प्रोसेस के थ्रू ऐसा दर्शाना पड़ता है, अगर एग्जाम में पूछ दे तो, और ऑब्जेक्टिव में रहे तो कैसे क्या करेंगे। तो उसके लिए भी हम बहुत अलग यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे, कहीं भूलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं, हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तो चलो इसको कवर कर लो, फिर हम नेक्स्ट बताते हैं। हम क्या बोलते हैं, जब वस्तु अवतल दर्पण में अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो। कहाँ बोले, अनंत। ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण कैसे शो कर सकते हैं, तो मैंने उसे कहा इसका उभरा हुआ पार्ट है। जैसे मान लो चम्मच है, सपोज चम्मच इस प्रकार से रहता है, इसका उभरा हुआ पार्ट अगर पेंट कर दें तो अवतल, अगर यही धंसा हुआ पार्ट को पेंट कर दें तो क्या होगा, अवतल दर्पण। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर है। अवतल दर्पण तो बाहर साइड पेंट कर दिए तो क्या होगा, वस्तु की स्थिति क्या है, ये ध्रुव है, ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। जैसे वस्तु की स्थिति बताया गया है कि जब कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित है। अनंत और वक्रता, मान लो यहाँ कोई वस्तु, तो ठीक है, देखिए जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, अनंत इंफिनिटी पॉइंट, ये तुम्हारा अनंत हो गया, और ये वक्रता केंद्र सी कटिंग पॉइंट, इसी के बीच स्थित है। स्थित कर दें ए बी कोई वस्तु है, ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, रिफ्लेक्ट करेगा तो कहाँ पर टच होगा, फोकस और एक इधर से लाइट
रिफ्लेक्ट करेगा। तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, ए डैश बी डैश, है ना। अब इसमें बात करते थोड़ा कि वस्तु का स्थिति कैसा होगा, वस्तु के स्थिति कैसा होगा। तो याद रखो वस्तु कहाँ रखे थे, ऊपर रखे थे, बना किधर, नीचे, यानी उल्टा बन गया। अच्छा, जो भी दर्पण के सामने बनेगा ना वो क्या होगा, वास्तविक। अगर ये इधर बनता तो क्या होता, काल्पनिक, बट ये क्या बना इधर, तो क्या हो जाएगा, वास्तविक। कौन हो जाएगा, वास्तविक। और सीधा कि उल्टा, उल्टा। वस्तु के वजह छोटा कि बड़ा, तो क्या हो जाएगा, छोटा, है ना। इसमें बना प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। और यह प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। कहाँ बनता, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। ठीक है। अच्छा, तो अभी कह सकते हैं कि अभी तो आपने बताया था कि जब अनंत पर वस्तु रहता है तो उसका प्रतिबिंब वस्तु के वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। तो उसमें तो वही प्रोसेस था, सिर्फ उसमें अंतर क्या था, कि वस्तु से अधिक छोटा, इसमें कुछ छोटा बनेगा, इसमें उतना भी नहीं, और उसमें क्या बहुत ज़्यादा छोटा होता है ना, बस इतना ही अंतर है। ठीक है। तो बिल्कुल फिजिक्स का तो यूनिक कॉन्सेप्ट रहेगा। ये तो अभी बिल्कुल सिलेबस पे चल रहा है, जो 10th का सिलेबस है, जो एग्जाम में सब्जेक्टिव के बेसिस पे पूछता है, सब्जेक्टिव बेसिस पे पूछता है कि लिख करो तो 5 नंबर मिलेगा, 6 नंबर मिलेगा, इस प्रोसेस से। तो इसके लिए हम ये बता रहे हैं। और ऑब्जेक्टिव पर्पज से ये तो भूल जाओगे, बट जो अगला कॉन्सेप्ट बताएंगे जो कभी नहीं भूलोगे, हमेशा याद रहेगा, बिल्कुल दिमाग में सेट रहेगा। ठीक है। तो चलो इसको उतार लो, कवर कर लो, फिर हम अगला बताते हैं। ठीक है सर। तो केस नंबर 3, केस 3 क्या है, जब वस्तु अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर स्थित हो। कहाँ हो, वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तो उसका पता, ये इंपॉर्टेंट स्थान होता है, ज़्यादातर एग्जाम में यही पूछता है इसी के बारे में, कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसा बनता है, वगैरह वगैरह बता लो। ठीक है। तो कुछ बिल्कुल, और भी जो ये पूछता है ना तो एग्जाम में, तो और बहुत ही आसान होता है रियल वे में, थोड़ा समझेगा, बिल्कुल कंसेप्चुअल, और यार बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है। चलो नेक्स्ट। जब वस्तु कहाँ स्थित है, वक्रता केंद्र पर, ये हो गया एफ फोकस, ये हो गया सी वक्रता केंद्र। तो ये वस्तु स्थित कहाँ है, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर ही स्थित है। तो इसका प्रतिबिंब, मान लो ये ऐसी वस्तु है, उसका प्रतिबिंब की बात करते हैं, उसका प्रतिबिंब की बात करते हैं। बिल्कुल क्लियर है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा,
ये क्या है, दर्पण का द्वारा, ये फोकस है, ये वक्ता केंद्र, वक्ता केंद्र पर कोई वस्तु रखा दी है ना, तो ये जब ये वस्तु इतना बड़ा है सपोज है ना, तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा, इस पर टकराएगा, फिर ये रिफ्लेक्ट करेगा इस तरह से, यानी ये जाएगा फिर यहाँ आ जाएगा। ठीक, अरे कि यहाँ से भी तो ये बनेगा लाइट इस तरह से, तो ये रिफ्लेक्ट करेगा इससे, दर्पण में टकराने के बाद फिर यहाँ बनेगा, यानी मान लो उसे मर्ज कहाँ होगा, मिलने का काम कहाँ करेगा, तो वो तो यहाँ भी तो हो सकता है, यहाँ भी तो हो सकता है, तो नहीं, इसलिए नहीं हो सकता कि अगला जो रे आ रहा था, किरण आ रहा था, वो इसमें जब तक टकराएगा नहीं तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा। जैसे अगर हम आईना के सामने खड़े ना हो गए, आईना के सामने खड़े ना हो गए तो मेरा प्रतिबिंब कैसे बनेगा, सिंपल सी बात है, जब आईना के सामने खड़ा होंगे तभी तो, यानी कि मेरा प्रतिबिंब, मेरा जो फेस का जो फेस है वो जब तक उसके सामने नहीं आएगा वो प्रतिबिंब नहीं बनाएगा। तो उसी बात से अगर ये इसमें जाकर टकराएगा तभी तो आगे रिफ्लेक्ट करेगा तो प्रतिबिंब बनाएगा इस वजह से। तो ऐसा क्या अनुभव हो रहा होगा कि जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब है, ऐसा तो लग रहा है, और साथ ही साथ जहाँ वस्तु रखे वहीं पर प्रतिबिंब बन गया है ना। तो इसमें बना प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा बराबर और उल्टा होता है तथा यह प्रतिबिंब वक्ता केंद्र पर ही बनता, केंद्र पर ही बनता है, हाँ बनता वक्ता केंद्र पर ही। यहाँ रखेगा वस्तु को तो बनेगा कहाँ, यहीं पर बनेगा, यानी जहाँ रखेगा वस्तु वहीं पर बनेगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। तो चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। इसको हमेशा याद रखना, बिल्कुल यूनिक है कि जब वक्ता केंद्र पर ही रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्ता केंद्र पर ही बनता है। वो कैसा बनता है, बराबर बनता है और वस्तु के अपेक्षा बराबर बनता है और वो उल्टा बनता है। जैसे रखे थे ऊपर बोलिए कहाँ नीचे, तो क्या हो गया उल्टा। ठीक है सर, इसको कवर करो फिर नेक्स्ट बताते हैं। ठीक है सर, जब वस्तु वक्ता केंद्र और फोकस के बीच स्थित, मीन्स कहने का मतलब ये आपका दर्पण है, इसका वहां चार्ट पेंट करते हैं। इसमें क्या कहा कि वस्तु कहाँ स्थित है, वक्ता केंद्र और फोकस ये है, इसके बीच स्थित है वस्तु, यानी यहाँ स्थित है। ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ए बी। ठीक, इतना बड़ा वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, है ना, उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। जब ये मिरर से टकराएगा, दर्पण से टकराएगा तो वो रिफ्लेक्ट करेगा इस प्रकार से। पहला तो ये केस बनेगा। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है कि जब वस्तु इससे टकराएगा तो यहाँ बनेगा। दूसरा क्या है, फिर से होते हुए इस प्रकार से ये पहुंच, ठीक, और ठीक है ऐसा बनेगा। मीन्स कहने का मतलब थोड़ा लाइट सीधा नहीं गया है, कवर कर लेना। ठीक है, क्योंकि इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है ना बोर्ड पर। यानी वस्तु कहाँ रखा, फोकस और वक्ता केंद्र के बीच, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस और वक्ता केंद्र के बीच से, तो अनंत और वक्ता केंद्र के बीच, अनंत और वक्ता केंद्र के बीच। पहले ये क्या हुआ, यहाँ से गया फिर वो टकरा गया इसी लाइन पर, टकराने के बाद यहाँ पर दोनों मर्ज हो गया, मर्ज हुआ जो यहाँ यहीं पर क्या बना, इसका प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, यहीं पर क्या बना, प्रतिबिंब बना। तो अब हम इसमें बात करते हैं मैंने से कि जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा।
ये तो पहला क्लियर है कि वास्तविक बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, वास्तविक बनेगा। दूसरा क्या है कि वक्ता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। तीसरा क्या है कि वस्तु की अपेक्षा बड़ा बनेगा, और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। इसमें कोई दिक्कत है बिल्कुल नहीं। फिर से एक बार, वस्तु कहाँ रखे, फोकस और वक्ता केंद्र के बीच, तो रिफ्लेक्ट हुआ तो वो कहाँ बढ़ेगा, बढ़ती, तो वक्ता केंद्र और अनंत के बीच, वक्ता केंद्र और अनंत के बीच, ठीक है। और ये स्थिति कैसा बनेगा, स्थिति कैसा बनेगा, ये कितना छोटा था, है ना, ये कैसा बड़ा हो गया, यानी उससे बड़ा बना, और सीधा था तो बन गया क्या, उल्टा, है ना। चलिए इसमें बना प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। और यह प्रतिबिंब अनंत और वक्ता केंद्र के बीच बनता है, अनंत और वक्ता केंद्र के बीच ही बनेगा, कहाँ बनेगा, अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में। बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो नेक्स्ट बताते हैं इसको। जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने फोकस पर से उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक आया क्या, क्या बोले, जब वस्तु फोकस पर से मानेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो समझेगा। पहला तो ये कुछ ऐसा टकराएगा, इस प्रकार से यहाँ से टच करते हुए निकलेगा। दूसरा सिस्टम क्या होगा कि इस प्रकार निकलेगा, मीन्स मैं कहने का मतलब हुआ कि एक यहाँ जो रखे थे वस्तु यहाँ आएगा, फिर वो रिफ्लेक्ट करेगा, और ये भी क्या होगा, यहाँ आएगा, फिर क्या होगा, इस तरह से रिफ्लेक्ट करते हुए निकल जाएगा। पर ये कहाँ बना पता नहीं है ना, ये पता नहीं कहाँ बना है, वक्ता के अनंत के बीच बनेगा क्या, तो इसको क्या माना जाता है, अनंत पर माना जाता है ना, कहाँ बना था, अनंत पर माना जाता है। तो लिखिएगा इसमें बना प्रतिबिंब वास्तविक और क्या होता है, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है, पहला बात ये। और क्या होता है, वस्तु से बड़ा बन गया, और क्या होता है, और यह अनंत पर बनता है, अनंत पर बनेगा कि वक्ता के द्वारा, यहाँ तो अनंत पर ही बनेगा, बिल्कुल ऑटोमेटिक है, अनंत पर ही बनेगा, ठीक है स्टूडेंट। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, इसको कवर करते हैं। जब वस्तु अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब, ये भी मान लो फोकस, ये वक्ता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो, यानी प्रतिबिंब, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो समझेगा इसका प्रतिबिंब कुछ ऐसा बनेगा,
ठीक है। नेक्स्ट वस्तु ए बी, ये क्या बना ए बी डैश बी डैश, ठीक है। इससे अनुभव क्या हुआ? अनुभव होता है कि अगर वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के सीधा उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है, मीन्स दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। और वो कैसा बनता है? सीधा के उल्टा, नीचे बढ़ रहा है, नहीं ऊपर ही बढ़ रहा है तो बिल्कुल सीधा बनता है। बट दर्पण क्या आता है? पीछे बनता है ना, दर्पण के पीछे बनता है। तो दर्पण के जब पीछे बनता है तो वास्तविक या काल्पनिक? तो क्या जाएगा? काल्पनिक, जिसको आभास कहते हैं, ठीक। तो क्या जाएगा? काल्पनिक। वस्तु के अपेक्षा बड़ा या छोटा? तो बड़ा। तो छोटा है बन गया इतना बड़ा, तो क्या हुआ? बड़ा होगा, बिल्कुल, ठीक है। तो वस्तु कहाँ रखे थे? फोकस और ध्रुव के बीच, इतने हम रखे थे। कहाँ बन गया प्रतिबिंब? इतना। कहाँ बना? दर्पण के जस्ट पीछे, है ना। बट वो बना कैसा? तो सीधा बना। हाँ देखिए, इसमें बना प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। और वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से क्या? बड़ा बनता है। और क्या? सीधा बनता है। यहाँ तक तो क्लियर। इसमें यह स्थिति नहीं दर्शाया जाता है कि दर्पण के अंदर कहाँ पर बनेगा, मीन्स दर्पण के जो अंदर कहाँ पर बनेगा, ये स्थिति नहीं दर्शाया जाता कि वार्ता के अंदर ये वो कुछ नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ इसमें बना प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है सर। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि 6 सिचुएशन था, ये क्लियर हो गया। एक रहता है कि ध्रुव पर स्थित है, जब वस्तु को ध्रुव पर रखते हैं यानी पी पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ध्रुव पर ही बन जाएगा, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ध्रुव पर ही बन जाएगा। और ये कैसा बनेगा? आभासी, सीधा, यहाँ रखेंगे तो आभासी, सीधा तथा वस्तु के बराबर। दूसरा सिचुएशन ये भी है, वस्तु के बराबर बनेगा। एक वो क्या वक्ता केंद्र पर बनता था, जैसे कि अगर वस्तु को हम ध्रुव पर रखते हैं, मान लीजिए यहाँ ही रख देते हैं, ठीक है, इसी सिचुएशन पर रहता है। तो क्या वस्तु जब यहाँ रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ध्रुव पर ही बन जाएगा, ध्रुव पर बनेगा। वस्तु से बड़ा कि छोटा? तो वस्तु के बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। तो कैसा बनेगा? वास्तविक या आभासी? तो क्या बनेगा? आभासी। क्या बनेगा? आभासी, ठीक है सर, बिल्कुल क्लियर। चलिए, तो ये भी क्लियर हो गया। इसे वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ये काल्पनिक को आभासी भी कहा जाता है, आभासी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आभासी। बस इतने तक रखते हैं। अवतल दर्पण के बारे में कल अगला वीडियो में रहेगा। अवतल दर्पण का बिल्कुल यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ कि कहाँ पर किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसे क्या बनता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बाय बाय।